नमस्ते, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर मिलने वाले आपको सारे मैसेजेस डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट हो सकते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी सूझबूझ से उस मैसेज के थ्रू क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स, वो समझना है। हाय एवरीवन, मैं हूँ जूही और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 3 मंथ तक आपकी जो करियर है उसमें आप कैसी ग्रोथ देख पाओगे, वहाँ पर आपको कैसे गाइडेंस मिलती है स्पिरिट्स की तरफ से, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, हमारी स्पिरिचुअल जो टीम है उनके तरफ से क्या गाइडेंस। मेरी एक सेकंड चैनल है, अगर आप कोई सोल जर्नी तय कर रहे हो और इन बातों में आप यूनिवर्सल ये सारी बातों में ना इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली उस चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर तो मैं सारी स्पिरिचुअल बातें करने वाली हूँ और मैं वही रीडिंग्स वहाँ पर डालती हूँ। एंड ऑल्सो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हैं लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, ये जर्नी तय कर रहे हैं, वो स्पेशली उन लोगों के लिए है। बहुत सीधा सा एक ऑप्शन है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आप देख ही पा रहे हो। ये है ब्यूटीफुल सा H, ये है ब्यूटीफुल सा A एंड ये है ब्यूटीफुल सा P। हो सकते हैं कि इनमें से आपकी कोई लेटर हो नाम की, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ी सी पॉज कर लीजिए, खुद के इनर मन से क्वेश्चन कीजिए, इन तीनों पायल में से सुनने में कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें हो सकती है। लाइक A आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है कि A को सुनकर ही लग रहा है कुछ हो सकती है इस पायल में, या फिर H या फिर P। तो ये आपको देखनी है और अच्छे से ध्यान से पहले तो देखिए, उसके बाद नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ऐसे क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं juinandy555@gmail.com पे। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डेली बेसिस पे रील्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। हेलो, ऑप्शन 1, इफ़ अपने H को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक एफर्मेशन लूँगी। एक एफर्मेशन दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी पायल 1 को चूज़ किया है। स्पिरिट्स, एक एफर्मेशन दीजिए। बहुत जल्द सोल पर्पस के ऊपर मैं रीडिंग लाने वाली हूँ, तो धैर्य बना कर रखिए। ओके, सो ये है आपके एफर्मेशन। आपके एफर्मेशन के लिए लिखा हुआ है के लिए, आई एक्सेप्ट द इम्परमानेंट nature of life, I easily adapt to my changing environment, I assist people who are challenged by changes। इस पायल को चेंजेस से बिल्कुल डरना नहीं है। सी, मुझे आपको यही कहनी है कि या तो फिर आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो या फिर आप चेंजेस से बहुत ज़्यादा डरते हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये पायल बहुत ज़्यादा बहादुर है, चेंजेस से बिल्कुल नहीं डरता है, और इसीलिए आपको ये एफर्मेशन हमेशा बोलती रहनी है। आई एक्सेप्ट द इम्परमानेंट नेचर ऑफ माई लाइफ, आई इजीली अडेप्ट टू माई चेंजिंग एनवायरमेंट, आई असिस्ट पीपल who are challenged by। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही अफर्मेशन डेली बोलनी है। तो आपके लिए ये ही बता रहे हैं स्पिरिट्स कि आप इजीली अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, ये हमेशा खुद को बोलनी है। आप कोई भी एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकते हो एंड कोई भी चैलेंजेस हो आप उसको इजीली एक्सेप्ट करते हो और लोगों को भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाते हो, उनको भी आप असिस्ट कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो कितना पावरफुल है। नंबर 5 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट्स सबसे कुछ करवाना चाहते हैं। स्पिरिट्स जैसे कि आपको कुछ बोलना चाहते हैं कि आप जो भी करियर पर हो, शायद वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस है, वहाँ पर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करनी पड़ सकती है, आपको इजीली कोई भी चीज़ ना मिले जिस भी पाथ पे अभी हो, लेकिन वहाँ पर आपको हार नहीं माननी है। ये जो नेक्स्ट 3 मंथ होगी आपके लाइफ में थोड़ी सी चैलेंज्ड बेस हो सकती है। लाइक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको इजीली कुछ भी चीज़ ना मिले, कुछ ऐसा आपके साथ हो, बट वहाँ पर आपको ये एफर्मेशन खुद को बार बार बोलनी है, खुद को मोटिवेट करनी है, लोगों को मोटिवेट करनी है,
बहुत सारे लोग हो सकते हो कि लोगों को मदद करते हो, आपको लोग की मदद करना पसंद है, ठीक है। तो जो भी आप करते हो मैं आपको बस यही बताऊंगी कि पीछे नहीं हटना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेल्फ मोटिवेशन के लिए स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि आपको करने की ज़रूरत है। ओके ना, लेट्स सी गो अहेड कि आपके लिए मुझे और क्या पता चलती है। थैंक यू फॉर पाइल 1। करियर वाइज नेक्स्ट 3 मंथ कैसी रहेगी? थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो पेशेंस, आई टोल्ड यू कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आप शायद पेशेंस रखना सीख जाओगे, या फिर आपको थोड़ी सी जो भी अचीव करना चाहते हो वहाँ पर पेशेंस रखनी पड़ सकती है, ठीक है। साइलेंस इज ऑल अबाउट लाइक मुझे कुछ पता है, मेरी इंट्यूशन को कुछ पता है, मेरी आत्मा को कुछ पता है, ठीक है। जो इनर कॉल होती है ना, तो वो कॉलिंग कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेगा इस दौरान पे। आपको गाइडेंस मिलेगा अपने अंदर से कि आपको एग्जैक्टली क्या करनी है, कैसे करनी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि इस दौरान पे आप ज़्यादा एक्शन पे फोकस मत करना, बल्कि आप काम को करते रहना। ऐसा नहीं है कि आपको अगर लगा तो आपने वो कर दिया, तुरंत ही कर दिया, नहीं। आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। होती है ना एक प्लानिंग करना अच्छे से बैठ के बहुत टाइम से, उसके बाद आप प्लॉटिंग करो। तो इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको सोचने की ज़रूरत है। प्लानिंग करने के लिए गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट्स, बट प्लॉटिंग, उसके लिए आपको बहुत समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। अलोननेस, मुझे ऐसा लगता है ये पायल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। क्यों टैलेंटेड है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी इंसान अकेले रहने में बिलीव करते हैं, जो भी अकेले ज़्यादा रहते हैं, तो उनके अंदर ना एक अलग सी क्रिएटिविटी होती है, उनके अंदर एक अलग पेशेंस होती है, उनके अंदर एक अलग जज्बा होती है। क्योंकि और 10 लोग जैसे सोचेंगे आप उससे हटकर सोच सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा बेटर कर सकते हो, अपने बेटर वर्जन को आप बाहर निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है पता है? आपको थोड़ी सी पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तुरंत ही कुछ फैसला लेके, मतलब कुछ लोगों की जल्दी जल्दी हो रहा है। सपोज़ मैं एक एग्जाम्पल कैसे दूँ, हो सकता है कि आपने एक YouTube चैनल खोला है, ठीक है, ये एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आ रही है, और किसी की आपके साथ ही किसी ने खोला है, उसका बहुत ग्रो हो रहा है, बट आपका नहीं हो रहा है, आपका धीरे धीरे हो रहा है। नहीं हो रहा है मतलब धीरे धीरे करके हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आगे चल के आपका नहीं होगा। हू नेवर नोज कि जिसका जितना जल्दी बढ़ा उसका ही वैसा रह जाए, एक स्टेप जाके वैसा रह जाए, और आपका इतना ग्रो हो और वो इतना स्टेबल हो कि आपका नाम ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है कि स्लो एंड स्टेडी में हमेशा बिलीव करने की ज़रूरत है। मेरे काम हमेशा स्लो होती है, बट मैं हमेशा यही सोच के खुद को मोटिवेट करती हूँ, भाई स्लो है तो ये स्टेडी होगा, धीरे हो रहा है तो धीरे हो, कोई बात नहीं है, बट काम होने की ज़रूरत है, और काम ऐसा होने की ज़रूरत है कि और लोग देखें। समझ रहे हो? तो ऐसी थिंकिंग आपको रखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जब आप काम करो ना, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो, बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत कुछ आप इस दौरान पे देखोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, बल्कि उसका सामना करके कैसे आगे निकलना है ये आपको तय करनी है। क्योंकि इस पायल में वो जज्बा है, ये पायल वो कर सकती है। और कभी कभी हो सके तो किसी से सजेशन मत लो, बस खुद बैठ के थोड़ी सी सोचो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पायल के अंदर ही जवाब है। अगर आप ढूंढने की कोशिश करो, अगर आप एक बार ढूंढने निकलो ना, तो आपको सारे कुछ का पता चल जाएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पायल
में इतनी क्षमता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या पता चलती है हमें। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू फॉर पाइल 1 स्पिरिट्स। बताइए नेक्स्ट 3 मंथ के लिए मैं पाइल 1 को क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। थैंक यू। वाओ, कम्युनिटी, सी कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ खड़ा करने की कगार पे हो। डिस्टेंस हॉराइजन्स, ये पायल दूर की सोच सकता है, और अगर नहीं सोचते हो तो सोचने लग जाओ भाई। दूर की सोचो, जितना दूर हो सके सोचो, क्योंकि आपके लिए मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, वो है लिमिटलेस। आपको उसकी ज़रूरत है, और मैं ये कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ। जो कार्ड्स आ रही है उसके मुताबिक मैं जा रही हूँ, ठीक है, और एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। देखो, कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी से मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ बिल्ड करनी है अपने लाइफ में, कुछ करना है। ठीक है, आपके अंदर ये हो सकता है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सोशल वर्कर हो सकते हो, या फिर आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हो, या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो। डेफिनेटली आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो है कि आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो अपने करियर वाइज। इसीलिए करना चाहते हो, या तो फिर आप अपने लाइफ को सेट करना चाहते हो, या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप कुछ अपनों के लिए या फिर लोगों के लिए अपने से ज़्यादा, ठीक है, और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। किसी के लिए तो कुछ करना चाहते हो जिसके वजह से आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके पीछे आप किसी और को सोच के, सपोज मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो अपने मॉम डैड की सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया हुआ है, और मुझे अभी उनको कुछ दिखानी है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, उनको ताकि खुशी मिले, उनकी खुशियाँ में ही मेरी खुशी है। तो ऐसी कुछ थिंकिंग आप लोगों में कुछ लोगों की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस हॉराइजन। तो यहाँ पर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आप बाहर जाके कुछ कर सकते हो, या फिर बाहर जाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए कुछ काम ऐसा है जो थोड़ी सी टाइम ले रहा है, वो काम, ठीक है, खींच रहा है बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत अच्छा होगा। मैं ये भी बता दूँ, कुछ लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपनी जो थिंकिंग है ना, उसको फैलाने की ज़रूरत है। मतलब आपके लिमिट्स, जो आपके जो थॉट्स है, वो एक लिमिट में बंधा हुआ है, उसको ओपन अप करो। सोचो कितने दूर तक सोच सकते हो, कितना कर सकते हो। स्पिरिट्स यही कह रहे हैं कि अपने आप को एक बाउंड्रीज में सेट मत करो। आपके जो भी करियर आप परस्यू कर रहे हो, या फिर यहाँ पर जो भी करना चाहते हो, यहाँ पर आपको लिमिटलेस होकर करने की ज़रूरत है। आपको चैलेंजेस मिले या फिर जो भी मिले, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो करो, आपको जो करना है वो करते जाओ। वहाँ पर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं आएगा कि आपका वो काम एकदम से ही रुक गया, वो काम आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप जब तक करना चाहोगे आप कर पाओगे। प्रॉब्लम्स तो आता रहेगा। ठीक है, लेट्स सी कि इस दौरान पे मुझे क्या पता चलती है कि एग्जैक्टली क्या बिल्ड कर रहे हो आप। ओके, सो मार्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी, फाइटिंग स्पिरिट्स, फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो इस दौरान पे, और आपको अपने फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो करना है, मतलब करना है, और वो जज्बा है आप में कि आप कर सकते हो। वही मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, और कार्ड्स भी वही आ रही हैं। तो इस दौरान पे आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर मेहनत करने वाले हो। द 6th हाउस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपने हेल्थ के ऊपर स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्कआउट से जुड़ा हुआ कुछ कर सकते हो। आपकी कुछ ऐसी बिजनेस हो सकती है, और ऑल्सो अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो करियर परस्यू करना चाहते हो, वहाँ पर शायद आपको लुक वाइज बहुत फिट रहने की ज़रूरत है, हो सकती है, और योगा वगैरह कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और आपकी जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हो। खुद को एक शेड्यूल में ढाल रहे हो आप, और वो करते हुए मुझे अब दिख रहे हो कि आपने एक चार्ट बना लिया है, मुझे अभी ये करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो एक प्लानिंग आपने ऑलरेडी कर लिया है।
जैसा मैंने आपको गाइड किया हुआ है ना, तो आगे चल के आप वैसा ही कर रहे हो, यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी लास्ट एक कार्ड ले लूँगी कि मैं आपको क्या गाइड कर सकती हूँ, क्या गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से हमें मिलती है आपके लिए। ओके, थैंक यू। फॉर पाइल 1, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओके, जस्ट अ सेकेंड। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी कार्ड्स क्या आती है वही देखना है हमें। थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक कार्ड गिरा है, वो है डिज़ायर। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, स्पिरिट्स यही कह रहा है। और जो चाहते हो ना, उसको लेके सोचने की ज़रूरत है। शुरू से लेकर एंड तक यही गाइडेंस आ रही है कि आप सोचो, अपने इंट्यूशन को काम में लगाओ, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। बाहर क्या हो रही है दिख के या फिर कुछ लोगों की बातें सुन के कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है होने दो, अपने इनर कॉलिंग को सुनो। मैं कुछ दिनों पहले कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी, तो आई फील कि अदर्स जो लोग हैं मुझे ऐसा बोल रहे थे कि नहीं कर सकती हो, या फिर नहीं होगा ये काम, नहीं होगा। बट एक इनर कॉलिंग है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था हाँ हो जाएगा। मुझे खुद पे इतना भरोसा है, और उससे भी ज़्यादा मेरे इंट्यूशन पे मुझे भरोसा है कि मेरे इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि ये हो जाएगा, तू इतना फिक्र मत कर। तो हाँ जी, वही हुआ कि वो काम हो गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके लिए भी सेम गाइडेंस है कि आपको अपने अंदर की सुनने की ज़रूरत है, कि आपके अंदर में झांको और देखो कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने ए को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो हम आपकी एफर्मेशन देख लेते हैं कि क्या होगा, और इसकी जो स्क्रीनशॉट है मैं आपकी जो फाइल की एंड में, ठीक है, सेंड कर दूंगी। मतलब क्या कहते हैं उसको, फ़ोटो दे दूंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको दोहराना, स्पेशली इन 3 मंथ में। अरे थैंक यू स्पिरिट्स। फॉर पाइल 2, बताइए इनको क्या अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके लाइफ में सही करने की सबसे पहले ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बोलती हूँ एक एक करके, पहले कार्ड्स मिल जाए। थैंक यू। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें होती है ना, जब हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या करनी चाहिए या फिर ये क्या होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होता है और हमें कुछ पता नहीं होता। तो वैसी सिचुएशन आपके लिए दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, आपके अंदर कुछ सवालों का भूचाल है कि आखिर क्या होने वाला है या फिर क्या होगा, इसमें क्या होना है। तो बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई करियर परस्यू करना चाहते हो बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ तो ऐसी बात यहाँ पर डेफिनेटली है। तो आपके लिए अफर्मेशन यहाँ पर क्या है देखो, मुझे नहीं पता तो अभी पढ़ रही हूँ। माई माइंड इज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। सी, मैंने कहा ना, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल एंड स्मार्ट। आई एम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। यहाँ पर कुछ लोगों को जैसे कि खुद पे भरोसा नहीं है, भाई मैं क्या करूँ, मुझे तो क्लैरिटी नहीं है, कैसे करूँ, मैं हूँ इसके काबिल। कुछ लोगों के मन में ये सारी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आती है। क्लैरिटी जो होनी चाहिए एक चीज़ को पाने के लिए, तो उसमें मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको वो क्लैरिटी है। आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, क्लियर रखने की ज़रूरत है। अगर सपोज़ मैं रीडिंग्स के पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि कौन कौन सी डेक मुझे यूज़ करनी है इस रीडिंग में, ओके,
और मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दिया है और मैंने डिसाइड ही नहीं किया हुआ है कि मैंने मुझे कौन कौन सी डेक यूज़ करनी है, तभी क्या होगा कि मैं वीडियो ऑन करके अरे रुको मुझे ना ये वाली डेक यूज़ करनी है, इसको निकालती हूँ, नहीं इसको निकालूँ या इसको निकालूँ, ये कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो जाएगी और चीज़ें अच्छे से नहीं होगा। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सबसे पहले तो मैं निकाल लूँ खुद के इंट्यूशन के थ्रू मुझे क्या क्या करनी है, कैसे करनी है, अगर पूरी प्लानिंग कर लूँ, उसके बाद देखो ये जब भी रीडिंग करती हूँ आप लोगों से रेजोनेट करती है, आप लोगों की हेल्प होती है। तो आपको भी अपने करियर पे ऐसे ही चीज़ करनी है, ऐसे ही करनी है कि मुझे कैसे करनी है, कैसे मैं करूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और 10 लोग अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? भगवान ने उनमें क्या अलग से कुछ दिया हुआ है? नहीं ना। तो आप भी कर सकते हो। हमेशा खुद को ऐसे करके मोटिवेट करना। ओके, चलो ये है आपके, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही अफर्मेशन डेली बोलनी है। या फिर लिख भी सकते हो, अफर्मेशन है, बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अभी देख लेता है कि नेक्स्ट जो 3 मंथ रहेगी आपके करियर वाइज स्पिरिट्स हमें कैसे गाइड करते हैं। तो बताइए स्पिरिट्स फॉर पाइल 2, थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू स्पिरिट्स। द ड्रीम, नंबर 6 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। और ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है विद दिस ड्रीम इस पाइल को हमेशा होप रखने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है अल्टीमेट मुझे क्या पानी है। एक जो लक्ष्य होती है ना उसको स्थिर करने की ज़रूरत है। हमेशा बड़े सोचो, ठीक है, ड्रीम्स देखा करो और सोचो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर आपकी ये जॉब लग जाए तो क्या करोगे आप, तो ये प्लानिंग अंदर ही अंदर अगर करोगे ना तो बहुत पॉजिटिव महसूस होगी और आप और भी ज़्यादा मोटिवेट होगे कि आपको ये करनी है, क्योंकि आपको ये लाइफस्टाइल जीनी है। आपको ये करियर इसीलिए परस्यू करना है क्योंकि आप अपने मॉम डैड के लिए कुछ करना चाहते हो, आप घर खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है तो उसके बारे में सोचो और सपने देखो कि एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आप अपने ये जो सपना है उसको पूरी करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। और जब ये पूरी हो जाएगा तो आप क्या क्या करोगे। तो इन चीज़ों के बारे में अगर सोचोगे ना, मुझे ऐसा स्पिरिट्स दिखा रहे हैं कि आप अगर ड्रीम्स जो देख रहे हो उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो, नहीं मुझे करनी है, मुझे ये लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे इन लोगों के लिए मुझे करनी है। ठीक है, समझ रहे हो? आई होप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। लेट्स सी स्पिरिट्स और क्या बताते हैं मुझे। थैंक यू, थैंक यू। शिपनेस एंड पार्टिसिपेशन से कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। यू नो, आप जो ड्रीम्स देख रहे हो या फिर आपकी जो सपना है उसको आप पूरी कर सकते हो, स्पिरिट्स ये बता रहे हैं। और सच में वो एक टाइम बाद वो रंग लाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जो स्टेबिलिटी पाना चाहते हो ना, पा सकते हो। यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने की ये बताती हैं, हो सकती है कि थोड़ी सी टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पर रिपनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि फ्रूट्स होती है ना, कि आप अगर सीड करो, कोई भी प्लांट अगर सीड करो तो तभी के तभी क्या उग जाती है, 2-3 महीनों में क्या वो फल देने लगती है ना। फ्रूट्स तो नहीं देती है, एटलीस्ट उसके लिए आपको थोड़ी सी इंतज़ार करनी पड़ती है, 1 साल इंतज़ार करनी पड़ती है, उसके बाद आपको मिलता है। तो वैसे ही आपके लिए सुनाई दे रहा है कि आप जो कर रहे हो उसके ऊपर खुद की मेहनत जारी रखो, क्योंकि आगे चल के आपको उसके ऊपर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। उसको लेकर उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आप प्लान कर रहे हो या फिर जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी।
इस पाइल को सोचने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो और उसको ही कंटिन्यू करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर विद दिस पार्टिसिपेशन मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी डेफिनेटली पाओगे। एक से ज़्यादा काम यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा काम करनी पड़ती है, तो आप एक ही टाइम में आपको बहुत सारे काम करनी पड़ती है, ये भी कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है। तो उसको आप खुद के अंदाज से ढालो, खुद के अंदाज से उसको सही करो। जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, कॉलेज जानी पड़ती है, और ये टैरो रीडिंग्स करनी पड़ती है। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उनको भी रीडिंग्स देनी पड़ती है, और सिंगिंग क्लासेस में जानी पड़ती है, और सिंगिंग करनी पड़ती है, तो रियाज़ करनी पड़ती है, बहुत सारे काम मुझे करनी पड़ती है। और मैंने उसके लिए एक शेड्यूल बनाया हुआ है, मैं अपना टाइम टेबल उसको मेंटेन करती हूँ, दैट्स वाई ये काम कर पा रही हूँ। अगर मैं मेंटेन नहीं करती तो क्या होता, कभी ये कर रही हूँ तो कभी वो कर रही हूँ, कभी ये नहीं कर रही हूँ तो कभी वो नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। तो वैसे ही आपको भी अपना टाइम शेड्यूल जो है अच्छे से बनानी है, और आप, मुझे ऐसा लगता है, एकदम सही रास्ते पे हो। स्पिरिट्स वही मुझे दिखा रहे हैं। लेट्स से कि आपके जर्नी से रिलेटेड स्पिरिट्स मुझे क्या बताती है, कि आप जो जा रहे हो वहाँ पर स्पिरिट्स क्या बता रही हैं, बताइए स्पिरिट्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। पाइल 2, थैंक यू सो मच। ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, तो ये बहुत एक मेजर नंबर है। आपको इस दौरान पे बहुत ज़्यादा 444, 666, 999, 222 या फिर 69, 96 ये नंबर्स बहुत दिख सकता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अपने करियर पे आप जो भी कर रहे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, या फिर नहीं कर रहे हो तो उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस वाइज तो कुछ आ रही है, और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपके लव लाइफ के कारण, आपके जो ये पर्सनल लाइफ के कारण जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, बहुत अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, और आप अगर ऐसे मेंटेन करके चलते हो ना, आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। फाइनेंस वाइज मैं बोल सकती हूँ कि आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत क्लियरली एंड ऑल्सो ऑफिशियल पर्सन ने कंफर्म कर दिया है कि बहुत क्लियरली बता रही है कि डेफिनेटली आप कुछ तो करोगे भाई, अपने लाइफ में कुछ तो करने वाले हो। करियर वाइज स्टेबिलिटी दिख रहा है मुझे। ओके, 1 मोर कार्ड फॉर पाइल 2, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, दिस वन, कॉफिन, ये नंबर है 19, और ये नंबर कहीं ना कहीं बताती है न्यू शुरुआत का। ये कहीं ना कहीं बताती है ये कार्ड कि आपके लाइफ में जो भी ऐसे डल सिचुएशंस था जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, बेसिकली समझ नहीं पा रहे थे, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पॉज लगा हुआ था, तो वहीं से आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो। आपके लाइफ में वो पॉज सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो रही है, एक न्यू स्टार्ट हो रही है। आप कुछ डेफिनेटली परस्यू कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ तो कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब है एक न्यू शुरुआत आना, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आना। तो इन 3 महीनों में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। ये भी मुझे दिख रहा है कि मुझे ये करनी है, मतलब करनी है, और मुझे ऐसे ही करनी है। अपने माइंड सेट ऐसे आपने कर लिया है और आप कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप लोग, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा काम करना आसान नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए। तो डेफिनेटली आप अगर कर रहे हो तो आप में बहुत क्षमता है, स्पिरिट्स यही बता रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, तो ये 2 कार्ड्स ओपन हुआ है। लिब्रा की एक एनर्जी है, एक प्लूटो की एनर्जी है। लिब्रा की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बताती है जो आपके डिप्लोमेसी के बारे में, लिब्रा बताती है बैलेंस के बारे में, हारमोनी के बारे में। वही बैलेंस घूम फिर के आ रही है। मैंने आपको कहा है कि आपके लाइफ को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशन हो, आपके करियर हो, जो भी हो, आप अपने रिलेशन और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। 2 काम कर रहे हो तो उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो है जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बट आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी मुझे इस दौरान पे डिप्लोमेटिक दिख रही है,
ठीक है। तो क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन 3 मंथ में। मैं आपको ये बताऊंगी, जो भी काम जब भी कर रहे हो वहाँ पर अपने माइंड को क्लियर रख के करो, ठीक है, करियर वाइज स्पेशली। प्लूटो की एनर्जी बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ब्यूटीफुल कार्ड्स कॉम्बिनेशन पायल टू, बिलीव मी, क्योंकि आपके एक एक कार्ड बहुत सिमिलर है। जैसे कि ये कार्ड इस कार्ड के साथ, ये दोनों कार्ड और ये दोनों कार्ड सिमिलर है। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रही है कि एक रीबर्थ, एक बिग, क्या कहते हैं उसे, आप फॉरवर्ड हो रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मुझे दिख रहा है कि आप जैसे कि अब तक ऐसे आपकी मुट्ठी बंद था, ठीक है, अभी ऐसे खोल रहे हो। और जब खोल रहे हो ना तो आप एकदम शॉक्ड हो रहे हो, क्या है, मैं क्यों नहीं कर रही थी, या फिर मैंने क्यों नहीं किया, या फिर जो सिचुएशन था ना, एक बंद था, एक सिचुएशन था जो आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहा था। बट जब भी आप अपने लाइफ को ये बैलेंस कर रहे हो, एक न्यू बर्थ आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक न्यू वे आप दे रहे हो अपने करियर को, ठीक है, तभी आपके लाइफ में एक डोर ओपन हो रही है जो आपको न्यू वे की तरफ ले जा रही है, एक रीबर्थ की तरफ ले जा रही है। और करियर पर स्पेशली एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मूवमेंट्स मुझे इन 3 महीनों में दिख रहा है पाइल 2 के लिए। लास्टली स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस दौरान पे। ओके, फॉर पाइल 2, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ग्रैटिट्यूड, सी, या तो फिर ये पायल बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करता है स्पिरिट्स को कि थैंक यू स्पिरिट्स, आपने मुझे दे दिया है, या फिर मेरा काम हो गया है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करते हैं। अगर नहीं करते हो भाई, करने लग जाओ। जब भी कुछ भी अचीव करो, स्पिरिट्स को थैंक यू बोलो। सपोज आपका कोई काम नहीं बन रहा था और सडनली बन गया ना, तो आप सबसे पहले स्पिरिट्स को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बोला जा रहा है। लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो करोगे, शायद आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। मुझे ऐसा यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो डेफिनेटली थैंक यू बोलते रहना स्पिरिट्स को हमेशा। कुछ भी काम आपका अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर आप स्पिरिट्स को कहना कि हाय स्पिरिट्स, मेरा ये काम बन गया, आपने कर दिया, और थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, और सच में दिल से खुश होना और ऐसा फील करना कि वो काम हो गया, तो आप देखोगे डेफिनेटली वो काम हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये ट्राई करके देख सकते हो। मैंने बोला है सडनली, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है, ये करके देख सकते हो। आपके लिए ये सारी गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने पी को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या अफर्मेशन मिलती है स्पिरिट्स की तरफ से, और नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है आपके करियर वाइज। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बताइए स्पिरिट्स, पाइल 3 के लिए आप क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। दिस वन, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाद में पढ़ूंगी। जो मुझे एक फील आ रही है कि मेंटली एंड फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग होना होती है, ये पायल वो हो रहा है। जैसे कि इस पायल को अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करनी है। एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है ना, तो आप में वो कूट के भरा हुआ है। अगर नहीं है तो ये अफर्मेशन ट्राई करो। मुझे नहीं पता ये क्या अफर्मेशन है। आई एम फिजिकली फिट एंड हैव ग्रेट एंड्योरेंस, मतलब धैर्य। आप में धैर्य बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप मेंटली एंड फिजिकली जो फिटनेस जिसको कहते हैं, तो वैसे ही मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आप में बिल्ड होने वाली है, या फिर इसके लिए आपको ज़रूरत है। आई एम मेंटल क्लियर एंड इमोशनली कॉन्फिडेंट। आई इजीली डील विथ चैलेंजिंग सिचुएशंस। आप चैलेंजिंग सिचुएशन से बहुत इजीली
हील कर सकते हो। हील मुझे मिला मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर कोई भी स्टक हो जाए, बहुत परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए, हो सकते है आप ये करते हो, बट आपको वहाँ से कैसे डील करनी है, कैसे इजीली बाहर निकलनी है, इसके लिए ये एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि आप इमोशनली एंड मेंटली क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रहो। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही अफर्मेशन डेली बोलिए। और डेली आप लिख भी सकते हो या फिर बोल भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि करियर वाइज नेक्स्ट 3 मंथ कैसी रहती है आपके, क्या गाइडेंस स्पिरिट्स हमें देते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 3। बताइए नेक्स्ट 3 मंथ इनके करियर वाइज आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कंपैरिजन या आई फील इट, थैंक यू। फ्लावरिंग, थैंक यू। एंड द रबल, या मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपके सामने कोई आपसे आगे निकल जाए, आपके साथ ही उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे निकल जाए, तब कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाते हो। भाई क्यों? किसी का आगे होगा, किसी का बाद में होगा, तो ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी खुद की जर्नी के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि कोई और लोग आपको इन्फ्लुएंस करे कि अभी तक तूने नहीं किया, देख तेरे उम्र में कितने लोगों ने कितना अचीव कर लिया। ये सारी बातें आपके सामने हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बट मुझे क्या दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा वो दिल के होते हैं ना, बहुत साफ इंसान जिसके अंदर कुछ मैल नहीं होता है, तो वैसी एनर्जी आप में दिख रहा है। लेकिन आप में उसी के साथ आग बहुत है भाई, पैशन बहुत है। मतलब अगर कुछ ठान लो तो वो करने की क्षमता आप में है और वो कर सकते हो, ये एनर्जी आप में है। तो इसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। एक ही मैंने आपकी कमज़ोरी यहाँ पर देखा हुआ है कि या तो बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स की वजह से, या फिर बहुत सारे लोग आपके इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो जाते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा हार मानने लग जाते हो। लेकिन आप वैसे इंसान नहीं हो कि आसानी से हार मान लो, क्योंकि आप में अंदर वो बात है कि आप कर सकते हो। समझ रहे हो? विद दिस फ्लावरिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो फूल होती है ना, जो स्टार्टिंग में होती है, एक छोटी सी एक कली रहती है, और धीरे धीरे करके वो खिलती है। और जब खिलती है तो लोग देखते रहते हैं, भाई कितना सुंदर है, देखो। हर कोई पाना चाहता है ना, एक फ्लावर को हर कोई पाना चाहता है। तो वैसी एनर्जी आप में है कि आप शायद स्टार्टिंग में वैसा ना कर पाओ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लोग जैसा देखना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग हो, बट एंड जो होगी, एंड रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत होगी। एंड जब आप करोगे, इसका एंड जब आप देखोगे तो देखोगे कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है, कितना कुछ आपने कर लिया है। समझ रहे हो? तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है आपके अराउंड, जो डिस्ट्रैक्शंस है, इसको कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ऑल्सो फिज़िकली, ठीक है। कुछ लोग शायद कमज़ोर हो सकते हो फिज़िकल वाइज, ये हो सकती हैं कि बहुत सर दर्द करने लगता है, दिमाग घूमने लगता है, प्रेशर लो हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है ऐसी। अगर आप ज़्यादा टेंशन करने लग जाओ या फिर नहीं कर पाओ, कुछ प्रॉब्लम्स ये हो सकती है। तो आपको वो फिज़िकली फिट रहने की ज़रूरत है, एंड उसी के साथ साथ मेंटली भी आपको क्लियर एंड फिट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि आप कर सकते हो, और आप वो कर सकते हो जो शायद और 10 लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती है कि नेक्स्ट 3 मंथ में, स्पिरिट्स बताइए नेक्स्ट 3 मंथ में इनकी फोकस कहाँ पर रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हाउस,
इसका मतलब है कि आपकी फोकस रहेगी कि आपको कैसे खुद को स्टेबल करनी है, आपके करियर को आप कैसे स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हो, आप कैसे खुद को स्टेबल कर सकते हो। कुछ लोग शायद घर खरीदना चाहते हो या फिर घर से रिलेटेड कुछ काम बन जाए इन 3 महीनों में, अगर आप कुछ इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि पुरखों की जो ज़मीन है आपके, आप खुद से कुछ घर खरीद लो या फिर पुरखों की ज़मीन आपको मिल जाए, आपकी बाबा की ज़मीन मिल जाए, कुछ भी हो सकती है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला हुआ है, तो कुछ तो है घर से रिलेटेड। और अगर वैसा नहीं है तो डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। ओके, और क्या है? थैंक यू। और क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कोर्ट हाउस, ये भी सेम, ये भी कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ पेपर वर्क कर रहे हो आप, कुछ खुद के नाम पे कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ आपके नाम पे कुछ हो रहा है। ये हो सकता है कि आप नया कुछ खरीदो, बैंक अकाउंट ओपन होना मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ठीक है, आपको बैंक में कुछ लोग नौकरी कर सकते हो, नौकरी लग सकते है ये बैंक में, ये सुनाई दिया मुझे। 23 आपकी एज हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 5 to 3। ठीक है, एंड ऑल्सो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कुछ मामला चल रहा था तो वहाँ पर मुझे वो सारी चीज़ें सॉर्ट होता हुआ भी दिख रहा है। ओके, बेसिकली आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, वही दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके कार्ड्स, जो प्लैनेट कार्ड्स है वो क्या बताती हैं कि आपकी ध्यान और आपकी एनर्जी कहाँ पर रहेगी। तो आपके लिए है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमीडीज। तो डेफिनेटली आपको अफर्मेशन ट्राई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग पावर के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर रेमीडीज़ के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ आप रेमीडीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिले कि आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसी रेमीडीज़ अप्लाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो अहेड, आपके लिए वो गाइडेंस है। एंड ऑल्सो हीलिंग पावर बिल्ट हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हो सकते हो, या फिर आप लोगों को हील करो, मोटिवेट करो, खुद में आप खुद को हील करो, ये भी हो सकती है। ठीक है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के थ्रू, योगा वगैरह के थ्रू, तो कुछ तो है जिसकी वजह से आप खुद को हील कर पा रहे हो। ओके, नेपच्यून की एनर्जी है, ये बताती है कि आप फैंटेसाइज कर रहे हो। फैंटेसाइज क्या कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या अर्न करना चाहते हो अपने लाइफ में। जो इल्यूजन्स है उसको हटा के आप एग्जैक्टली क्लैरिटी पाना चाहते हो कि आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर आपकी फोकस रहेगी कि मुझे ये चाहिए। इल्यूजन में मुझे नहीं रहना है भाई, अभी मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो वो क्लैरिटी आपको मिल रहा है इन 3 महीनों में, अगर आपको कहीं पर कुछ इल्यूजन्स था। ठीक है, और आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी हीलिंग पावर बढ़ रही है। सपोज अगर आप कोई ऐसे हीलर हो, आप अगर कोई हीलर हो, ठीक है, और आप किसी को हील कर रहे हो, तो आप पहले जो कर रहे थे अभी आपकी हीलिंग पावर उससे ज़्यादा बढ़ रही है। समझ रहे हो? सपोज आप टैरो रीडर हो, तो आप पहले जैसे रीड करते तो आपकी रीडिंग की टेक्निक चेंज हो जाएगी, आपकी जो अंदाज है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, जो कि आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। आप टीचर हो, किसी को टीच करते हो, तो आपकी टीचिंग स्किल्स जो है वो बढ़ रही है। कोई जॉब कर रहे हो, जॉब में आपकी एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और एग्जैक्टली कोई प्रोजेक्ट करने के लिए कि क्या ज़रूरत है, वो ज़रूरत की चीज़ को आप समझ रहे हो कि ये करूँ तो ऐसा होगा, ये प्रोजेक्ट खिलेगा, ये प्रोजेक्ट मेरा सबमिट हो पाएगा, या फिर जो भी हो, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी हो, ये समझ लो। तो वैसे ही आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और जैसे आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली बढ़ते जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिख रहा है। फ्रैंकली पाइल 3, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। अगर आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिसिंग था, या फिर आप कुछ चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बट एग्जैक्टली आप पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि क्या है,
क्या करूँ, तो ये क्वेश्चन जो मार्क है ना वो और नहीं रहेगी। इन 3 महीनों में वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स सी, लास्टली हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस स्पिरिट्स देते हैं इन 3 महीनों में। आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर पाइल 3, बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इनको। थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, रिफाइनमेंट जो कि कहीं ना कहीं बताती है। ओ माय गुडनेस, ये भी हीलिंग के बारे में बताती है। ये पाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर्स हैं, इस पाइल में बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद एक हीलर, प्रोफेशनल हीलर भी नहीं हो ना, तो भी आप में ना एक हीलिंग पावर बिल्ड हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के करीब चले जाओगे। बहुत अफर्मेशन ट्राई करना, मैनिफेस्टेशंस करना, खुद को मोटिवेट करना, मतलब ये चीज़ें बढ़ जाएगी कि आप किसी और की गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद को गाइड कर पाओगे कि आपको क्या करनी है। आप खुद को समझ पाओगे, खुद के जो इनर कॉल होती है वो इनर कॉलिंग को आप समझ पाओगे, सुन पाओगे। ठीक है, तो ये हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मुझे एक रिफ्रेशमेंट दिख रहा है, जहाँ पर आप एक फेज़ ख़त्म कर रहे हो और दूसरी फेज़ में आप कदम रख रहे हो, जहाँ से आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है पाइल 3। आई होप कि आपके ये जो 3 मंथ्स है आपके करियर वाइज इतनी ही ग्रोथ आप देखो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।